Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये जो वर्तमान कांग्रेस है ये तो परिवारवादी लोगों के संरक्षण वाली कांग्रेस है। डेमोक्रेसी में आपका यकीन है? नहीं नहीं, करने वाली कांग्रेस है। सवाल का जवाब इस कांग्रेस को मैं कहां गरीबों से मतलब है? मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस को तो बस मतलब है राहुल गांधी कैसे लॉन्च हो जाएं। बार बार राहुल यान नामक एक मिसाइल लॉन्च होता है, क्रैश कर जाता है। 200 साल की जो आजादी की लड़ाई रही सबका योगदान रहा, लेकिन आज जब आप तो ये प्रधानमंत्री की बात को धता मत बताइए। मैं कह रहा हूं कि आज भी प्रधानमंत्री जब G20 जैसे बड़े सम्मेलन का आयोजन करते हैं, दुनिया के स्तर के लोग प्रतिनिधि जब आते हैं, तो प्रधानमंत्री उनके साथ राजघाट जाते हैं और गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देते हैं। तो आप ऐसे गांधी पे सवाल उठाएंगे? मैंने क्या कहा? मैंने सवाल नहीं उठाया। अरे बाप रे बाप, मैं तो किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूं। उनके बारे में मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हूं। लेकिन आपको याद होना चाहिए, जब इस देश में राष्ट्रपिता गांधी के संदर्भ में देश की एक महिला सांसद ने कुछ बोला तो क्या उसका परिणाम मिला, इसको देश की जनता ने देखा है। मैं किसी दल के कार्यकर्ता और प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं। सड़क पर आ गया। करेंगे आप तेजस्वी यादव के खिलाफ? पूछ रहा हूं, सीधा सवाल है, बोल दीजिए क्या दिक्कत है? दूसरा सवाल कीजिएगा, वो भी हम जानते हैं। हम इस देश के हर परिवारवादी व्यक्ति के खिलाफ हैं। तेजस्वी यादव किस खेत की मूली है? तेजस्वी यादव का क्या योगदान है बताइए ना। भी परिवार स्टेडियम में पानी पिलाते थे, खेलने का अवसर नहीं मिला, पानी पिलाने का गौरव मिल गया लालू जी की विशेष अनुकंपा से, और बाद में गलती से नीतीश जी चले गए लालू जी के बहकावे में, तो बन गए राघोपुर से विधायक, डिप्टी सीएम। ये सवाल दोबारा फिर नीतीश कुमार की कृपा से बन गए। तेजस्वी यादव से पूछा जाता है, जो बात आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जय शाह कब क्रिकेट खेले। अरे सुनिए ना भाई। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। राजनीति में अक्सर युवाओं के भागीदारी की बात होती है, तमाम दावे होते हैं, लेकिन युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर समाज में किस तरह से है, इसको साकार करने की दिशा में एक शख्स आज बिहार में लगे हुए हैं और आज हमारे खास मेहमान हैं। रोहित कुमार सिंह इनका नाम है, युवा चेतना के संयोजक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में आज जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। धन्यवाद। अक्सर जब भी मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, राजनीति में जब बात होती है युवाओं की भागीदारी की बात होती है और युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा इस तरह से युवाओं का बिहार की राजनीति में फिलहाल कम दिखता है, और जो भी दिखता है उनकी एक राजनीतिक विरासत है। सीधा सीधा हम राजनीतिक सवालों पे भी आ जाते हैं कि जिनके भी ताल्लुकात राजनीति से हैं उनको राजनीति विरासत में मिली है, इक्के दुक्के को छोड़ दें तो। पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपकी राजनीतिक सक्रियता के साथ साथ सामाजिक सक्रियता भी है। राजनीति में आने का आपका इरादा है या नहीं है, या फिर सामाजिक कार्य करते रहेंगे? हम लोग तो लंबे समय से राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था सन 2004 में, तभी छात्र राजनीति में आ गया, और तब से लेकर आज तक समाज के अंतिम व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु हम अभियान चला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान की धारा कैसे सशक्त हो, बिहार का खोया हुआ वैभव पुनः कैसे स्थापित हो सके, बिहार की जो गरिमा है, बिहार की जो प्रतिष्ठा है, भारत माता का जो वैभव है, उसमें आम नौजवानों की भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए देश को कैसे आगे प्रगति के पथ पर ले जाया जाए, इसके लिए हम लगातार अनवरत, बिना रुके, बिना थके लगभग 2 दशक से प्रयास कर रहे हैं। रही बात सामाजिक गतिविधियों की, तो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी देश के प्रति, राज्य के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपनी भाषा के प्रति होती है। तो उस जिम्मेवारी का निर्वहन तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। मतलब ये जो आपने इतनी सारी बातें कही, ये मन में कब आया कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना? लोगों को तो आजकल यूथ होते हैं कि भाई चलो पढ़ाई लिखाई हो गई, नौकरी करनी है। तो ये आपके मन की चेतना, चूंकि आपके संगठन का नाम युवा चेतना है, आपके मन की चेतना को कब वो पंख लगे जो आप इस क्षेत्र में आए? देखिए, हम लोग जब पैदा हुए तो सौभाग्य हुआ कि विश्व के प्रथम लोकतंत्र की भूमि बिहार में पैदा होने का अवसर मिला। ऐसी धरती पर पैदा होने का अवसर मिला जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो या देश में आजादी मिलने के बाद भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपातकाल की लड़ाई हो, हर लड़ाई में देश को एक ताकत देने का प्रयास किया। लेकिन मैं दुर्भाग्य भी इस बात का मानता हूं कि हम उस दौर में पैदा हुए
जब बिहार में घोर जंगल राज, आतंक राज, गुंडा राज, मुख्यमंत्री आवास में किडनैपर संघ की बैठक होती हो, उस दौर में हम लोग बड़े हो रहे थे, हम लोग युवा हो रहे थे, छात्र जीवन में और युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे थे। मन में एक भय भी था कि पता नहीं विद्यालय जा रहे हैं, वापस अपने घर आ पाएंगे कि नहीं। तो उस दौर में ये लगा कि समाज में पुनर्जागरण, समाज का सशक्तिकरण, समाज में दबे कुचले वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास हमें भी एक नागरिक होने की हैसियत से करना चाहिए। लेकिन एक काउंटर सवाल है, आपने कहा समाज में दबे कुचले वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, कई राजनीतिक पंडित मानते हैं, चाहे वो जिस किसी भी विचारधारा के हों, उनका कहना है कि वो सामाजिक परिवर्तन का दौर था। और जब दबे कुचलों को जुबान देने की बात आती है तो 90 के दशक के बाद की ही वो राजनीति है, या उस दौर की ही राजनीति है जब दबे कुचलों ने फलक पर आकर के अपनी बात रखनी शुरू की। आपको ये कैसे लगा कि वो उस दौर की राजनीति जो है वो सही नहीं है? किससे ये बात आपको लगी कि नहीं नहीं, ये जो 90 के दशक की राजनीति है, यहाँ एक खास चीजों को टारगेट किया जा रहा है, वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? लालू यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में और बाद में चारा चोरी के आरोप में जब वह जेल चले गए, तो उनकी धर्मपत्नी आदरणीय राबड़ी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जिस प्रकार का जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद बिहार की जमीन पर करने का प्रयास किया गया, चारा घोटाले में गांव के गांव का नरसंहार होने लगा। आप बात कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन का, लालू प्रसाद यादव जी ने पारिवारिक परिवर्तन किया, लालू प्रसाद यादव जी ने निज परिवर्तन किया, लालू प्रसाद यादव जी ने कभी भी ना तो बिहार की गरिमा को बढ़ाने का काम किया, ना बिहार के वंचित वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। लालू प्रसाद जी को जब जब मौका मिला तब तब उन्होंने अपने परिवार को सशक्त किया। जब जेल जा रहे थे तो पत्नी, अवसर मिला तो परिवार के अन्य सदस्य, जब वापस पावर में आए तो फिर पुत्रों को आगे बढ़ाया, पुत्रियों को सदन भेजने का प्रयास किया। लालू प्रसाद यादव के लिए बिहार के वंचित, गरीब, दबे कुचले, विपन्न लोगों की चिंता कहाँ एजेंडा में थी? लालू जी का तो एकमात्र एजेंडा था अपना परिवार, वही बिहार का उत्थान। उनको कहाँ बिहार की जनता के दुख दर्द से कोई मतलब है? रही बात राजनीतिक पंडितों के आकलन और विश्लेषण की, तो जो लालू समर्थक लोग हैं, जिनको लालू प्रसाद यादव से कुछ लाभ और लोभ का मामला है, वह उनको देश का सबसे बड़ा सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते रहे। लालू प्रसाद जी के तो जंगल राज के कार्यकाल में 15 सालों में बिहार के वंचित वर्ग के लोगों को दबाया गया। तभी तो इस राज्य में जो बड़ा सामाजिक परिवर्तन 2005 में हुआ, उसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी नवंबर के चुनाव में संभवतः 57 सीटों पर चली गई। और जब 2010 में चुनाव हुआ तो 25 से नीचे चले गए। लेकिन ठीक है, वो तो जनता का मिजाज है। लालू प्रसाद यादव ने कहां वंचितों की चिंता की? अगर वंचित वर्ग की चिंता की बात आप करते हैं तो श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री थे, संयुक्त बिहार था। देवघर में बैद्यनाथ धाम के मंदिर में जिस प्रकार से श्री बाबू ने खड़े होकर समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मंदिर में प्रवेश कराया, ये तो अच्छी बात है, मैं वही तो कह रहा हूँ, तारीफ ही तो कर रहा हूँ। असली पुनर्जागरण तो 1950 के दौर में श्री बाबू के नेतृत्व में हुआ और उसके बाद बिहार प्रगति के पथ पर गया। लेकिन लालू यादव को जब मौका मिला कांग्रेस पार्टी, तो लालू यादव ने, कांग्रेस पार्टी कहां पिछड़ गई? श्री बाबू कांग्रेस के थोड़े प्रतिनिधि थे। क्यों नहीं थे? श्री बाबू तो आजादी के लड़ाई के नायक थे। वो कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसको गांधी जी ने भंग करने की अनुशंसा की, कहां उन चक्कर में आप पड़ रहे हैं? ये जो वर्तमान कांग्रेस है, ये तो परिवारवादी लोगों के संरक्षण वाली कांग्रेस है। ये तो एक परिवार की परिक्रमा करने वाली कांग्रेस है। इस कांग्रेस को कहां गरीबों से मतलब है? इस कांग्रेस को तो बस मतलब है राहुल गांधी कैसे लॉन्च हो जाए। बार बार राहुल यान नामक एक मिसाइल लॉन्च होता है, क्रैश कर जाता है। कहां राहुल गांधी लॉन्च हो पा रहे हैं? बात बताइए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जो वर्तमान में काम कर रही है, यह एक परिवार की परिक्रमा करने वाली पार्टी है और ठीक लालू यादव की तरह अपने परिवार के संतानों को राजनीति के मुख्य धारा में स्थापित करने की मंशा रखने वाला दल है। देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। देश की जनता समझ गई देश की जनता ने, पिछड़ा से कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता ने, चूंकि आप उस लाइन पर बात कर रहे हैं, 2015 में भारतीय जनता पार्टी को ही बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 2015 का परिणाम आपको पता है। और दूसरी बात, आपने कही कांग्रेस पार्टी के काम की बात कही, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, आप बैठकर बातचीत कर रहे हैं, हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं। इस दौर को आप मतलब इसको आप काम नहीं मानते?
आईटी, आईआईएम, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अगर इस देश में हुए तो आप नेहरू का योगदान नहीं मानते इसमें? ऐसा है, हम उस बहस में कहाँ जा रहे हैं? नहीं, चूंकि आपने देश जिक्र की किया, आजादी हुई, आपने तो मैं जिक्र बता किया। तो रहा हूं आपको, जब देश की आजादी हुई तो देश में संस्थानों की स्थापना हुई। कौन लेकिन किया लंबे समय तक जो संस्थान स्थापित हुए, उनकी गिनती कहाँ बढ़ पाई? 10 साल से ये तो प्रधान- धन्यवाद सुनिए। दीजिए मोदी जी को। नहीं, 10 साल में कितने आईआईटी बन गए, कितने आईआईएम बन गए? कहाँ बन गए, बिहार जरा में बताइए। पटना का बस एक एयरपोर्ट था। आप बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया, दरभंगा में एम्स बन गया, दरभंगा में एम्स भी आप बन गया, देखिए, दरभंगा में एयरपोर्ट भी बन गया। जमीन पर क्या स्थिति आप अरे देखें। भाई काम लगा हुआ है। कितने दिनों से? एक दिन में काम हो कितने जाता है। दिनों से? एक दिन में काम हो जाता है। इस 10 साल देश में की आजादी की लड़ाई श्रद्धेय गांधी जी 1915 के बाद सक्रिय हुए आप और गांधी को गांधी के मानते हैं? नेतृत्व में देश को आजादी आप मिली। गांधी को क्या मानते उससे हैं? पहले इस देश में आप- आजादी की आप- लड़ाई लड़ने वाले नायक नहीं थे क्या? 1857 की क्रांति में जो मंगल पांडे शहीद हुए, बाबू वीर कुंवर सिंह ने योगदान दिया। बाद के दिनों में बिरसा मुंडा जी, तिलका मांझी जी सबका शहीद योगदान हुए। है, सबका क्या सबका योगदान- योगदान नहीं है? सबका योगदान तो क्या है। एक दिन में देश को आजादी मिली? ये कौन देश कह को रहा है? आजादी मिलने में 200 साल लग गया। बिल्कुल उसी लगा। प्रकार अगर एम्स जैसा महत्वपूर्ण संस्थान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग कौन से, सा उनके प्रभाव एम्स खुल से, गया? नहीं, राज्य की जिम्मेदारी से जनता की बताइए। मदद से अगर बन गया, जिम्मेदारी से तो कौन बताइए, खराब हो गया? जिम्मेदारी एक से दिन में बताइए। बनता है। इस 10 साल का वक्त आप कम जाइए, होता है? आप पटना गए 10 हैं ना? साल में 10 साल का वक्त कम होता है? पटना बिहार की 10 राजधानी साल है। में 10 साल आज में भी वो बिहार कौन में, ऐसा पटना में इंस्टीट्यूट- एम्स आप बोलने का नहीं दे रहे हैं। निर्माण अभी भी चल रहा है। आप बोलने नहीं दे रहे। अभी मैं भी हम ये कह दिल्ली रहा के हूं, एम्स में चलेंगे 10 साल में तो वहां भी एम्स में प्रचारा हो रहा होगा। आज दिल्ली भी एम्स कोई नया किसने कोई बनाया? नया बना होगा। दिल्ली एम्स किसने अरे बनाया? भाई सरकार ने बनाया। सरकार सरकार के ने बनाया। प्रधानमंत्री ने और इस बनाया। 10 साल के जनता कार्यकाल को के आप क्या इनकम कह रहे हैं? टैक्स के पैसे से बना, बिल्कुल बना। जनता के डिमांड पर बना, जनता की आवश्यकता नहीं, पर बना। मैं और ये कैसे कह रहा बना? हूं, मैं ये कह रहा हूं, हम 10 नहीं कह रहे हैं क्या कि 10 सरकार साल ने बनाया। आप सवाल सरकार कौन सुनेंगे तो चुनता है? काउंटर सवाल तो सुनेंगे। सरकार कौन चुनता है अभिनव जी? सरकार में- सरकार चुनते हैं आप और हम और इससे आपकी भी मदद बड़ा से मैंडेट सरकार इस बनती देश है। ने, इससे भी बड़ा मैंडेट इस देश ने देश की मैंडेट पर सरकारों कहां को सवाल दिया है। उठ रहा सुनिए, है? मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जब उन लोगों ने उस मैंडेट की आकांक्षाओं की चिंता नहीं की तो जनता ने तिलांजलि दे दी। सब और पटना सरकारें के आती बांस जाती घाट रहती पर जो गंगा जी है, सरकारें आती वहीं जाती ले जाकर रहती के हैं। जनता गिरा दी। सरकारें आती जाती रहती हैं। एक तरफ अगर आप ऐसे बोलेंगे तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। प्लीज, मैंने प्लीज। कहा आप कि बोलें, आप 10 बोलें। साल में कुछ संस्थानों के आप नाम बता दीजिए जो संस्थान में आप जाकर के इलाज मतलब लोगों का करवा सकते हैं, जो पुरानी संस्था है। आज उसी पर भरोसा लोगों का क्यों है, मेरा सवाल यह है। दूसरा सवाल, चूंकि आपने बार बार जिक्र किया कि कोई काम नहीं हुआ, दूसरी बात आपने कही कि 200 साल की जो आजादी की लड़ाई रही सबका योगदान रहा, लेकिन आज जब आप तो ये प्रधानमंत्री की बात को धता मत बताइए। मैं कह रहा हूं कि आज भी प्रधानमंत्री जब G20 जैसे बड़े सम्मेलन का आयोजन करते हैं, दुनिया के स्तर के लोग प्रतिनिधि जब आते हैं, तो प्रधानमंत्री उनके साथ राजघाट जाते हैं और गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देते हैं। तो आप ऐसे गांधी पे सवाल उठाएंगे तो मैंने दिक्कत क्या होगी। कहा? मैंने सवाल नहीं उठाया। अरे बाप रे बाप, गांधी हमारे हृदय में बसते हैं। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। गांधी से बड़ा इस देश में कोई व्यक्ति नहीं है। तो गांधी पर सवाल तो आप उठा रहे हैं, हम मैं कहाँ कहाँ सवाल उठा रहा हूं? उठाएंगे? मैं तो उनकी मैंने तारीफ कर कहा रहा हूं। कि श्रद्धेय गांधी जी 1915 में जब सक्रिय हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में, ऑन रिकॉर्ड ऑन चैनल में कह रहा हूं, और गांधी के नेतृत्व में जब देश को आजादी मिली तो हम मानते हैं कि गांधी ने आजादी दिलाई। लेकिन गांधी जी के पहले भी इस देश की आजादी की लड़ाई में उसको लोगों ने कौन डिनाई प्राणों कर की रहा है? आहुति दी। उसको कौन डिनाई ठीक कर उसी रहा है? प्रकार जो वर्तमान में प्रधानमंत्री ने काम किया, इससे पहले भी लोगों ने काम किया है। लेकिन जो देश की प्रतिष्ठा, जो देश की गरिमा, जो देश का आभा मंडल अब बढ़ा है, यह उसी प्रकार है जिस प्रकार गांधी के नेतृत्व में 1915 से 47 देश की आजादी की लड़ाई का पूर्ण लड़ाई लड़ा गया। ठीक है, लेकिन उसी विपक्ष- प्रकार देश के क्योंकि- नवनिर्माण का असली निर्माण कालखंड मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। चूंकि गांधी और मोदी दो भारत माता के ऐसे सपूत हुए जिन लोगों ने भारतीयता की प्रतिष्ठा को भारतीय बढ़ाने जनता का काम पार्टी किया। नहीं, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो गांधी को नेता नहीं मानते, आप उनके लिए क्या कहेंगे बताइए? ऐसा इस है, देश में गांधी की ऐसा प्रतिमा- है, ऐसा है। मैं तो किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूं। उनके बारे में मैं बयान दे किसी दीजिए, राजनीतिक खुल करके दल विरोध का कर दीजिए। मैं किसी राजनीतिक उनके दल बारे में का खुल करके विरोध समर्थक कर- नहीं हूं। लेकिन आपको याद होना चाहिए, जब इस देश में राष्ट्रपिता गांधी के संदर्भ में देश की एक महिला सांसद ने कुछ बोला तो क्या उसका परिणाम मिला, इसको देश की जनता ने देखा है। मैं किसी दल के कार्यकर्ता और प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं, और ना मैं कि मेरा किसी राजनीतिक दल से संबंध है। तो मैं यही कह जिस रहा हूं। महिला सांसद ने बोला उसको प्रधानमंत्री जी ने टिकट काटने का काम किया। एक भारतीय होने के नाते और एक बिहारी होने के नाते मैं प्रधानमंत्री को सैल्यूट करता हूं। मतलब कि आपको- गांधी की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने का काम
महात्मा गांधी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम अगर किसी नेता ने इस देश में किया है, अगर गांधी का सच्चा उत्तराधिकारी कोई है, तो उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्तित्व का नाम और उस विचारधारा का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और रही बात गांधी की प्रतिष्ठा की, तो गांधी की प्रतिष्ठा इस देश में, इस देश का कंकर और पत्थर भी करता है। बहुत अच्छी मानव है, गांधी की प्रतिष्ठा के खिलाफ कौन बोलेगा? बहुत अच्छी बात है। गांधी ने आप ये मान के रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और भी कई, मैंने तो कहा ना, महिला सांसद नेता जिनका टिकट कटा, वो गांधी पर बयान देने के मामले में कट गया। आप मानते हैं? तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, इस चीज को स्वीकार करते हैं। चलिए कह रहा हूं, ठीक है, चलिए लेकिन आगे मैं किसी दल का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं एक भारतीय होने के नाते अपनी मनसा जाहिर कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी सरकार होती है, गांधी के खिलाफ बोलिएगा, मोदी जी बर्दाश्त करेंगे। कोई भी सरकार होती है। मोदी जी ने जब राजघाट पर मोदी जी चल रहे थे G20 के समिट के समय, वो तो मैंने आपको और उनके पीछे दुनिया के 20 सशक्त देशों के राष्ट्राध्यक्ष चल रहे थे, तो देख के लगा कि भारत भाग्य विधाता जाग उठा है, भारत माता का वैभव चरचरा गया है। गांधी की आभा मंडल का प्रभाव है, जो दुनिया के मुल्क भी गांधी को पूजते हैं। काहे नहीं पूजेंगे बिल्कुल, भाई? मैं वही कह रहा हूं। गांधी ने जो लड़ाई लड़ी है, अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी, बंदूक और तोप को हरा दिया गांधी ने, अंग्रेजों को नतमस्तक करा दिया, भगा दिया भारत से। हम उसी बिहार के ना हैं, हम बिहार की धरती के ना हैं, भितिहरवे ना आए थे महात्मा गांधी जी, तब ना देश की आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई, असली लड़ाई। बिहार के सवाल पर आते हैं। तो बिहार का होने के नाते हम कैसे गांधी जी के समर्थक नहीं होंगे? नहीं, वही मैं जो भूमि ने गांधी को महात्मा बनाया, जो भूमि ने मोहनदास करमचंद गांधी को इस देश का बापू बनाया, जिस भूमि ने गांधी को इस देश का राष्ट्रपिता बनाया, वो भूमि तो गांधी के साथ खड़ी रहने वाली बहुत भूमि अच्छी बात है। और हम उस भूमि के लड़के हैं, तो हम तो गांधी के चरणों में विश्वास रखने वाले लोग। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने ये आस्था जाहिर की है। और इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी बड़े नेता हुए, और इस देश का हर नागरिक गांधी में अपनी आस्था रखता है, और उनको ठीक है, रखना भी चाहिए। ठीक है, आपने एक बात कही, बिहार में वापस लौटते हैं कि परिवार को आगे बढ़ाया, बहुत सारी चीजें हुई, चाहे लालू प्रसाद का आपने जिक्र किया, या कांग्रेस पार्टी पर भी, नेशनल नेतृत्व पर आपने हमला बोला। इस चुनाव में हम देख रहे हैं परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी का हमला नहीं। चूंकि आप उसी लाइन पर बात कर रहे थे, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं, फिर हम और गैर राजनीतिक सवाल आपसे लेंगे। इस बार चिराग पासवान की पार्टी को लेकर परिवार पर कोई आरोप नहीं लग रहा है, परिवारवाद का कोई सवाल उनसे नहीं पूछा जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लोग हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव गिना रहे थे उस दिन की, देखिए इतने सारे लोग हैं जिनका संबंध परिवार से है। और चूंकि आप जब डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, तो जिनको जनता चुन के भेजती है, आप उसको मानना पड़ेगा। चाहे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में आज राजनाथ सिंह के बेटे को कहीं से चुन लिया गया, तो जनता ने उनको चुन के भेजा, इसलिए आप उस परिवारवाद पर सवाल नहीं उठा सकते। आप ये मानते हैं ये सही है? ऐसा है, हम किसी दल की विचारधारा को पुष्ट करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। नहीं, चूंकि आपने परिवार, हम बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था संविधान निर्माण के समय, संविधान सभाओं की महत्वपूर्ण बैठकों में? बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र आने के बाद, संविधान आने के बाद, देश में राजा रानी की कोख से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। बिल्कुल। इस देश में 74 की लड़ाई जो लड़ी गई, उसका मूल क्या था? कारण भ्रष्टाचार था, भय और भूख की समस्या थी। लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी के पुत्र के द्वारा जो हिटलर शाही इस देश में चल रही थी, तभी ना जेपी गर्म हुए, और जेपी के नेतृत्व में बिहार का नौजवान क्रांति का उद्घोष किया, और बाद में पूरे देश की लड़ाई बन गई, और देश का छात्र नौजवान सड़क पर आ गया। करेंगे आप तेजस्वी यादव के खिलाफ? पूछ रहा हूं, सीधा सवाल है, बोल दीजिए क्या दिक्कत है? दूसरा सवाल कीजिएगा, वो भी हम जानते हैं। हम इस देश के हर परिवारवादी व्यक्ति के खिलाफ हैं। तेजस्वी यादव किस खेत की मूली है? तेजस्वी यादव का क्या योगदान है बताइए ना? भी परिवार स्टेडियम में पानी पिलाते थे, खेलने का अवसर नहीं मिला, पानी पिलाने का गौरव मिल गया लालू जी की विशेष अनुकंपा से, और बाद में गलती से नीतीश जी चले गए लालू जी के बहकावे में, तो बन गए राघोपुर से विधायक, डिप्टी सीएम। ये सवाल दोबारा फिर नीतीश कुमार की कृपा से बन गए। तेजस्वी यादव से पूछा जाता है, जो बात आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जय शाह कब क्रिकेट खेले? अरे सुनिए ना भाई, सवाल बताइए, जवाब दीजिए। क्रिकेट खेले उनको लोग बताएगा। नहीं, ये बात हेडमास्टर है कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के लोग पूछेगा, आम जनता पूछेगा, आप क्या जवाब देंगे? आदरणीय अभिनव जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं। नहीं, मैं मतलब साधारण पत्रकार हूं। साधारण नहीं है, बड़े पत्रकार हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव कोई मायने नहीं रखती, क्षेत्रीयता मायने नहीं रखती है, राष्ट्रीयता मायने नहीं रखती है। ये सब बात लालू यादव के लोगों के लिए शोभा देगा, ये सब बात कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट के लोगों के लिए शोभा देगा। कि आपके कुशल वक्ता होने में, आप जैसे एक जिम्मेवार पत्रकार, मैं ये कह रहा हूं, चूंकि इंटरप्शन बार बार हो रहा है, अब मैं ये कह रहा हूं कि आपके कुशल वक्ता होने में, आपके विचार को व्यक्त करने में
स्थान मायने नहीं रखता? अगर आप छपरा से हो सकते हैं, नहीं, मतलब छपरा के मैं- कहीं और जगह से भी हो कुछ और सकते से हैं। आपको कनेक्ट करना चाहता हाँ, बोलिए आप। मैं कुछ और से कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप बेगूसराय के रहने वाले हैं। बेगूसराय दिनकर की न भूमि है, दिनकर की है, रामशरण शर्मा की है, 74 बिल्कुल। के आंदोलन में जेपी के साथ दिनकर चट्टान की तरह खड़े हुए। बिहार वो भूमि है जिसने परिवारवाद का 13वीं किया है। बिहारी भाषा में कहें तो श्राद्ध किया है। हमारी भूमि पर परिवारवाद पनपेगा, ये कभी संभव है? ये कभी होगा? 15 साल शासन कभी चला संभव ना। नहीं है। तो उखाड़ फेंके ना, हम ही लोग ना लड़के उखाड़े। अभी दूसरे नंबर हम की लोगों पार्टी के है। कहने का मतलब, अभी दूसरे नंबर की हम पार्टी लोगों के है। कहने का मतलब, हम लोगों के कहने का मतलब कि हमारे परिवारों का, बिहार के लोगों का, बिहार के प्रगतिशील सोच के धारकों का लड़ाई रहा है। तब जाके लालू यादव पदच्युत हुए, लालू यादव सत्ता से बाहर गए, लालू यादव को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। किसी को भी सत्ता से बाहर जाना पड़ा। तेजस्वी यादव जी का यही ना क्रेडेंशियल है, यही ना क्रेडिबिलिटी है कि श्रीमान लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के सुपुत्र हैं। इसके अलावा ठीक है। तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। यही सवाल आप, यही और सेम लाइन आप चिराग पासवान के लिए रखेंगे? बिना Same line आप संघर्ष चिराग के, पासवान के लिए बिना रखेंगे? संघर्ष के, हाँ। बिना संघर्ष के, बिना संघर्ष के सीधे डिप्टी सीएम, मैं कह रहा हूं यही बिना सवाल, संघर्ष के यही लाइन सीधे क्या आप, लीडर ऑपोजिशन। क्या यही लाइन आप चिराग पासवान के लिए क्या हो रखेंगे? रहा बोल है? दीजिए ना। क्या हो रहा है आप बिहार चिराग में? पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो लाइन आप तेजस्वी यादव ऐसा के लिए कह रहे है, हैं। हाँ। चिराग जी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। कब से चिराग संघर्ष जी, कर रहे हैं? चिराग जी लंबे समय से, कब से संघर्ष अपने कर रहे हैं? पिताजी के समय से, जब श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जीवित थे, तब से उनका हाजीपुर से जुड़ाव रहा। 2014 में वो सांसद बने। ऐसा है 2014 में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, उससे पहले भी बिहार की गलियों में घूमते रहे हैं। देश के प्रति उनकी भी एक निष्ठा है। और रही बात परिवारवाद की, तो मेरा स्टैंड क्लियर है, मेरे संगठन का स्टैंड क्लियर है। हम अंबेडकर जी की उस बात की पुष्टि करते हैं, लोकतंत्र में राजा रानी की कोख से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। नहीं, आपकी 2024 के चुनाव में परिवारवादी शक्तियों को करारा जवाब बिहार की सम्मानित जनता और देगी। देश की प्रतिष्ठित जनता देने जा रही है। और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार की जनता का मैंडेट परिवारवादी विचारधारा में निष्ठा रखने लेकिन वाले प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाएगा। जब आप ये बात बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका जो लाइन है, मतलब दर्शकों के लिए बता रहा हूं, वो एक पक्षीय और भारतीय जनता पार्टी के नहीं पक्ष नहीं, में बिल्कुल झुका नहीं, हुआ है, बिल्कुल झुका नहीं, हुआ है। बिल्कुल नहीं। अब तक भाई जो आपने- देश के प्रधानमंत्री तो लगातार परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ बोल रहे हैं ना। तो नहीं आज देते तो ना। इस देश का चिराग गौरव है ना पासवान भाई। जमुई से अपने आज जीजा तो- को टिकट नहीं देते। आज तो इस देश का गौरव है ना। आज तो इस इस देश का देश गौरव में- है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और देश की जनता नहीं। ने, आप सोचिए ना, राहुल गांधी की उम्र 55, बात करते हैं बचपन का, और राहुल गांधी क्या बात नौजवान उन्होंने नहीं, बचपन की करी? लगातार करते क्या हैं। बात उन्होंने- आलू का फैक्ट्री बना रहे थे। ये बात गलत है, मैं बचपना ऑन नहीं रिकॉर्ड, है। अगर आप ये बात बचपना ये बोल- नहीं है। अगर बात आप ये ये बोल बचपना रहे हैं, नहीं है। देखिए, आलू जहां का तक फैक्ट्री लगता है। जिम्मेदार चैनल होने के कहते हैं नाते कि मैं आलू ये के कह रहा हूं, चिप्स का फैक्ट्री लगाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं ये बार बार कह रहा हूं कि हम किसी भी इस तरह के वीडियो को, इस तरह के क्लिप को सही नहीं मानते, और उस पर तमाम स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आ गए, राहुल गांधी की तरफ से भी आ गए। वो वीडियो कैसे बना, नहीं बना, और उसके पीछे का संदर्भ आपको भी मालूम होगा। हम उन फर्जी और उस तरह के वीडियो पे नहीं जाते, हम लॉजिक पर बात करते हैं। जब नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोग लाख सफाई दें, कांग्रेस पार्टी के लोग लाख मीडिया में आके और पब्लिक डोमेन में जाकर क्लियर करने का प्रयास करें। देश की जनता ने जो मान लिया वो मैंडेट दे दिया। मैंडेट, मैं ये कांग्रेस कह रहा पार्टी लगातार 10 सालों से लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर बैठने की स्थिति में डेमोक्रेटिकली नहीं है। देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। यही बिहार जो भारतीय कांग्रेस जनता का पार्टी घर है। होता एक था, मिनट, उस यही घर से भारतीय- बिहार की जनता ने मैं कांग्रेस को कह वॉश रहा हूं, आउट कर दिया। यही अब भारतीय कहां जनता कोई पार्टी गुंजाइश है? ये अच्छी बात है ना, डेमोक्रेसी की कहते थे ना। हम JP बात के, करें ना बिहार की रोटी प्रगति को, रोटी को जो है हम एक बात तवे करें पर- ना बिहार को जंगल आ राज से रहे हैं, मुक्ति आ रहे हैं, दिलाने की। उसी हम पर बात करें ना बिहार के सवालों पर, आ रहे हैं, हम उसी कहां सवाल पे आ रहे दलीय अटेस्टेड के हाँ। प्रोसेस में जा क्योंकि रहे हैं। आपने चर्चा ही वैसे शुरू कर आप दी। बताइए, हाँ। बिहार जो जंगल राज में चला गया, कहां बिहार में नालंदा और तक्षशिला होता था? बिहार में लालू यादव बड़े 17 नेता साल से- रहे। नहीं, अब जब आप बिहार आ रहे में हैं, आ लालू गया बिहार यादव- पे मैं। बिहार में लालू यादव बड़े नेता रहे ना। केंद्र में UPA 1 की सरकार में 8 मंत्री लेके चलते थे पूरे देश में। नीतीश कुमार जी बतौर 17 साल मुख्यमंत्री, से- नहीं, अब आप नीतीश लॉजिक कुमार पे जी बात बतौर करें। मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी डिप्टी CM थे। एक सभा हो रही थी, उसमें कहा कि हम तो कांग्रेस पार्टी से मांगते रहे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिया। मोदी जी दिए ना। पटना यूनिवर्सिटी को मोतिहारी और गया पटना दिए ना। यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मोतिहारी और दर्जा गया दिए ना। नीतीश कुमार ने 3 बार मंच से मोतिहारी और कहा गया हुआ दिए उसका। ना।
मोतिहारी और गया दिए कि नहीं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? मुख्यमंत्री देश की की मांग केंद्र को- सरकार ने दिया या नहीं दिया? केंद्र सरकार पहले भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार एक बिहारी होने के नाते, एक नौजवान होने के नाते, बिहार में पढ़ाई करने वाले छात्र होने के नाते मैं बिहारी छात्रों के दर्द को समझता हूँ। अच्छी बात है, बिहार आप में दर्द एक भी समझते केंद्रीय हैं। विश्वविद्यालय नहीं था। चूंकि आप मतलब उस तरफ की बात कर रहे बिहार हैं, में तो मैं एक ये कह रहा हूं यूनिवर्सिटी नहीं था। नीतीश RJD कुमार जी ने पब्लिक डोमेन में राज्य- आरजेडी कांग्रेस अलायंस के चीफ मिनिस्टर रहते कहा, पब्लिकली कहा, मीडिया में बातें आई, कहा कि भाई हम तो कांग्रेस के नेतृत्व से मांगते रहे, कांग्रेस ने नहीं दिया। लालू यादव सेंट्रल में रेल मिनिस्टर थे, आठत मंत्री था, राज्य मंत्री, केंद्र में मंत्री, सब लालू जी के पास, रिमोट कंट्रोल लालू जी के पास, बिहार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिलाया। धन्यवाद पटना को दीजिए, भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का धन्यवाद दर्जा दीजिए, नहीं मिला, वो सवाल भी पूछ रहा हूं मिलेगा, आपसे। आने वाले समय में मिलेगा। कब मिलेगा? धीरे धीरे 1 लाख सब मिलेगा। बिहार को बिहार विशेष- में सड़कों का जाल बिछ गया, बिहार में हाईवेज बन गए, सरकार बड़े कोई बड़े भी होती है, निर्माण हो रहे हैं। ऑन गोइंग डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। अरे कोई भी भाई, सरकार का। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मिला, मिला ना? मिला बहुत कि कुछ नहीं मिला, मिला? मैं कह रहा हूं बहुत कुछ मिला। बहुत कुछ मिला आज उन बिहार सरकारों को में दो भी। दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं, देखिए, लालू जी मैं और फिर- तेजस्वी जी को मैं पढ़ाई फिर लिखाई कह से रहा तो हूं। मतलब नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम एक लालू जिम्मेदार चैनल प्रसाद होने के के नाते, कार्यकाल, लालू क्या हुआ प्रसाद लालू एक प्रसाद मिनट, के कार्यकाल में? आपको ये बात मालूम क्या है? हुआ? लालू चरवाहा प्रसाद के- विद्यालय खोले, लालू प्रसाद के चारा कार्य- चोरी करके चले गए। आप बोलने दे नहीं रहे हैं, मैं अरे ये कह आपको रहा हूं रोकेंगे? नहीं, आप मैं इतने ये कह रहा सीनियर हूं पत्रकार हैं, आपको नहीं, रोकने की मैं कैपेसिटी कह रहा हूं हमको कि है। जब दूसरे चरवाहा विद्यालय खोला, लालू प्रसाद चारा के चोरी करके कार्यकाल चले में- गए, उनको क्या मतलब है लालू शिक्षा से? प्रसाद के कार्यकाल में कितने यूनिवर्सिटी खुले बिहार में मालूम है आपको? बताइए ना, आपको मालूम है? आप बताइए ना, आप फिर वही बताइए कह रहा ना, हूं। बताइए ना। पांच एक यूनिवर्सिटी- एकेडमिक कैलेंडर लागू होता था, मालूम है आपको? अभी क्या स्थिति है? 16 साल से मुख्यमंत्री आपको हैं। मालूम है? और 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में पूरा हो रहा है। बिहार का बच्चा आपको सवाल पूछ मालूम रहा है। है एकेडमिक कैलेंडर लागू होता था? अरे सर, मैं सवाल आपसे नहीं पूछ लागू रहा हूं। होता था। आप युवा हैं नहीं और लागू युवा होता था। चेतना के लालू राष्ट्रीय प्रसाद संयोजक यादव हैं। जी के कार्यकाल में मैं कह रहा हूं- शिक्षा व्यवस्था बैठ गई थी, शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा था, अभी भी स्थितियां विद्यार्थी वही है। विद्यालय में नहीं जा रहे अभी भी थे। स्थितियां वही है। धन्यवाद दीजिए नीतीश कुमार की सरकार को और भाजपा की सरकार को। एक बिहारी होने की कैपेसिटी से ये बात मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य और देश की जनता के सामने जिम्मेवारी पूर्वक बोल रहा हूं। किस प्रकार से बहनों की साइकिलें गांव में चलती रही, बहनें स्कूल जाने लगी, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जाने लगे, गरीब के बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत भोजन दिया गया, मैंने कहा, बच्चों को सुनिए, पढ़ाई से कनेक्ट देखिए, किया गया, जब आप- गांव गांव में स्कूल्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी। लालू जी के समय में अभिनव जी, आप पत्रकार हैं, हो सकता है कि आप इन बातों को ऑन कैमरा न एक्सेप्ट कर पाए, लेकिन एक बिहारी होने के नाते आप भी सच जानते नहीं, हैं। सच को सच कहना और गलत को गलत कहना मेरा काम। जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में 5-5 यूनिवर्सिटियां खुली और दूसरी बात नहीं, उस आपने कही, यूनिवर्सिटी में तो प्रोफेसर्स को वेतन नहीं मिलता अभी था। क्या अब सवाल आपको- प्रोफेसर्स के नियुक्ति एक-एक में कर- बड़े बड़े घोटाले हुए, एक-एक कर मैं सवाल शिक्षकों की पूछूं। नियुक्ति में घोटाला हुआ। लालू जी को शिक्षा के नाम पर हम प्रणाम करते हैं भाई। लालू जी के मामले में एजुकेशन पर क्या बात कीजिएगा? इस बार में आप हमारे बिहार के आखिरी युवराज, सवाल- हाँ। हमारे बिहार के युवराज मैट्रिक पास नहीं कर पाए, अब क्या लालू जी से एजुकेशन की बात आप करेंगे? नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हम मतलब अगर नहीं कर पाए तो जनता तो उनको चुन रही है। अरे भाई क्या ये तो मतलब अब हद हो गया। नहीं, मैं ये अब कह हम रहा भाई हूं- चारा चोरी कर ली, अब क्या करें? जनता तो चुन रही है। डेमोक्रेसी में अगर एक बात बताइए, जात पात का मैं- बयार बहा करके, हाँ, जात पात का रंग दे करके, कौन जात पात अब नहीं मतलब- कर रहा है आज की अब राजनीति में? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी। मैं कह रहा हूं अब कोनो विधायक- बात तो रह गया, विधायक- हम चारा चोरी कर लिए, हम वाल्मीकि ऋषि हैं, हम चारा चोरी कर लिए, सजा हम दिया ना? द्रोणाचार्य हैं। सजा उसके लिए तो सजा दी ना। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया, बिहार के लोगों ने लड़ाई लड़ी, तब जाके लालू यादव के जंगल राज का खात्मा हुआ और लालू यादव कन्विक्टेड हुए माननीय न्यायालय के न्याय प्रक्रिया के तहत। अगर तेजस्वी तेजस्वी यादव जी यादव- मैट्रिक पास नहीं किए तो कहते हैं कि भाई हमको जनता एजुकेशन चुन रही का- है। एजुकेशन क्या का- एजुकेशन की सुनिए, बात मैं- करेंगे तेजस्वी जी? सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि इस देश नहीं, आप में इसका जवाब दीजिए ना। मैं जो सवाल जो कह रहा खुद हूं उसका नौमा आप पास जिम्मेदारी है, से जवाब वो दीजिए। बात करेगा कि हम एजुकेशन की कोई बात करेंगे। नौमा पास व्यक्ति जो है, कोई नौमा पास व्यक्ति, इस बात को आप समझिए और इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपसे, नौमा पास व्यक्ति के लिए, विधायक और सांसद बनने के लिए नौमा पास व्यक्ति को रोक नहीं रखा है इस सरकार ने, इस देश के संविधान ने नहीं रोका है। इस बात को आप जानते हैं। क्या इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए डॉक्टरेट की डिग्री की जरूरत है? ये बात आप मानते हैं? अगर जनता ने जिनको चुना है, 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं, तो कोई उनसे डिग्री पूछने जा रहा है? ये बात मतलब जब आप करते हैं तो डेमोक्रेसी पर ऐसा सवाल है, उठता बात वापस लीजिए।
आप वरिष्ठ पत्रकार हाँ, हैं। बोलिए। रोज प्रधानमंत्री का डिग्री पूछते हैं लोग, नहीं, ठीक है, और डिग्री मैं opposition डिग्री की जब बात- दिख जाता है तो अपोजिशन भाग जाता है। अपोजिशन की तो बात क्या मैं नहीं करेंगे? कर रहा हूं। तेजस्वी यादव मैं के खिलाफ संविधान- लोग नहीं एक बोलेगा। मिनट, मैं कह नौमा रहा- पास है तो क्या बोल दें कि पीजी हैं। मैंने अभी उनसे क्या उम्मीद करेंगे? मैं क्या कह जो रहा हूं, व्यक्ति मैं नौमा संविधान- पास है उसको शिक्षा से मैं क्या कोई- मतलब है? मैं कोई बात देश के वापस नहीं ले रहा प्रधानमंत्री हूं। को किस प्रकार से शिक्षा से मतलब मैं है? एक मिनट। किस प्रकार से लगातार शैक्षणिक विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, किस प्रकार से कौन जम्मू से में खुले? आईआईएम आप नाम चल रहा गिना है। नहीं रहे हैं। आप नाम लगातार तो भाई गिना नहीं गिनाए रहे ना। हैं। हाँ। बिहार में गिनाए दुदू केंद्रीय विश्वविद्यालय। मैं ये कह बिहार रहा हूं, सेंट्रिक बात मैं कीजिए जो- ना। मैंने जो बात मोतिहारी कही में आपसे- सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दरभंगा में एम्स। फिर अब भी क्या सेशन चाहिए? लेट, 3 साल का ग्रेजुएशन। अरे होगा नहीं तो बीच में लालू यादव आ गए तो लेट हो गया। तो गलती नीतीश लालू कुमार की यादव थी। जिस सरकार में गलती आएंगे, नीतीश कुमार की लालू थी। यादव जिस सरकार में आवेंगे तो वहां तो अपना खुशबू और बदबू दोनों देवे ना करेंगे भाई। नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? अरे भाई नीतीश कुमार को अरे मानते हैं भाई कि चले गए उधर? लालू यादव के चक्रव्यूह में फंस गए, फंस गए चले गए नीतीश कुमार। नीतीश जी। जब बुझाया वापिस आए, बिहार को बचाने की लड़ाई में कह रहे थे वापिस आप आ गए। भारतीय जनता पार्टी को भी वो कह रहे थे कि नीतीश मिट्टी में कुमार मिल जाएंगे, वापस नहीं नीतीश कुमार जाएंगे। वापिस आए। हाँ। राज्य की जनता के हित के लिए, मैं भाजपा के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, राज्य के जनता के हितों के संरक्षण में नीतीश कुमार जी को वापस आना पड़ा। ठीक है, आखिरी सवाल बिहार पूछ रहा की हूं। जनता का आखिरी हित सवाल पूछ लालू रहा के हूं। साथ नहीं सध सकता है। बिहार की जनता का हित तभी होगा जब लालू यादव जी, मैं बड़ी प्रतिष्ठा के साथ लालू जी के प्रति कह रहा हूं, हमारे कमिश्नरी के हैं लालू जी, हम छपरा के हैं, गोपालगंज के हैं। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के साथ, लालू जी के विचारधारा के साथ, लालू जी के राष्ट्रीय जनता दल के साथ बिहार की जनता का सर्वांगीण विकास और बिहार की जनता नहीं, का तो हित ये नहीं हो जनता सकता तय है। करेगी, ये जनता बात तय बिहार करेगी। की जनता जानते नहीं, तय कर अगर दी है। आप कर- 4 जून को तेजस्वी जी माइनस में जाएंगे, जनता नहीं तो का मैंडेट ये मिलेगा। बात जब आप ये कह रहे हैं, 20 से नीचे आने मैं जाएगा। ये कह रहा हूं कि जब आप युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते ये बात कह रहे हैं तो निष्पक्षता पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। नहीं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष नहीं, हूं। नहीं, तब आप ये तेजस्वी कह जी रहे के पक्ष में बोलेंगे तो निष्पक्ष हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, ये जनता के तेजस्वी यादव 9वीं पास हैं और शिक्षा की बात करेंगे। जनता के विवेक कहां से से हो जाएगा? अरे जनता का भाई, विवेक है ना, रिजेक्ट कर रहा है। 2020 14 रिजेक्ट किया, 19 2000 रिजेक्ट किया, 24 रिजेक्ट करेगा। 24 नहीं 29 रिजेक्ट कर दे। मैं अरे उस पे नहीं जा 25 रहा में हूं। विधानसभा हारेंगे राघोपुर से। ये बात बिहार आप कह तक रहे पे हैं। बोल रहे हैं। ये बात कहते याद हुए आप रखिएगा। निष्पक्ष रह रहे हैं और क्या? तेजस्वी जी सुनेंगे भी इसको और ये हमारा भी नाम रजिस्टर में नोट कर लेंगे। ये बात कहते हमको हुए कोई आप- फर्क नहीं पड़ना है। मैं निष्पक्ष होके, निरपेक्ष होके और आपके तो जनता इस- के फैसले को चुनौती आप दे रहे हैं। आपके इस चुनाव से स्टूडियो पहले। में जनता आप के फैसले को चुनौती नहीं दे रहे वही हैं। तेजस्वी- हाँ। जनता की मनोदशा को जनता के आदेश पर जनता के समक्ष रख रहे हैं। सहयोग आपके चैनल का ले रहे हैं। ठीक है, नहीं ये डेमोक्रेसी है ना हमारा भाई। जो प्लेटफॉर्म है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसीलिए मैं कह रहा हूं जनता के लिए, जनता का जनता के लिए वो बात अच्छी हम कर रहे हैं। अच्छी जनता बात के आपने द्वारा। कही। आपने गांधी का भी जिक्र किया, अंबेडकर का भी जिक्र किया, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन फैसला जनता देती है और जब आप एक उस लाइन पर जाकर के बोलते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछिए ना, हम तो ठीक है। स्वागत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हम हूं तो कि बड़े 17 सौहार्दपूर्ण तरीके से आपसे बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, जिम्मेदारी से बताइएगा, क्योंकि युवा चेतना के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं। अभी चुनाव हो रहा था ना सर, कटिहार और किशनगंज की जो ट्रेनें आ रही थी ना, उधर से पलायन एक्सप्रेस नाम दिया गया। 17 साल के कार्यकाल में पूछा जाएगा अगर सवाल, तो 17 साल पहले पीछे नहीं जाया जाएगा। पूछा जाएगा कि 17 साल में पलायन के लिए सरकार ने रोकने के लिए क्या कदम उठाए। विशेष पैकेज की बात थी, आर्थिक आधार पर बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया सरकार की तरफ से। क्या किया गया? ये बात, इस बात ऐसा है। हाँ, अगर 17 साल में 9 साल कांग्रेस की सरकार, 2005 से 2014 लालू यादव उस सरकार के सबसे बड़े नेता केंद्र में। लालू यादव ने बिहार का सर्वनाश किया। लालू यादव ने केंद्र में मजबूत स्थिति में रहते हुए बिहार के लिए 10 कोई साल से पैकेज तो नहीं आप दिलाया। हैं, 10 साल से तो आप प्रधानमंत्री हैं। ने तो बिहार के लिए पिटारा खोल दिया। कौन सा बिहार में सड़कों का जाल बन गया, पिटारा खोल दिया पुल होता बन तो गए। पलायन एक्सप्रेस कहा नहीं तो, चलता अरे सर। पलायन एक्सप्रेस लालू जी का लड़का ना कह रहा है। पलायन लालू जी एक्सप्रेस के वहां के पुत्र लोगों जो ने नाम हैं, दिया। सब आरजेडी पलायन एक्सप्रेस समर्थक, वहां के लोगों ने नाम सब दिया। आरजेडी समर्थक। बतौर- बिहार की जनता तो बतौर- कह रही है कि बिहार समारोह एक्सप्रेस चल रहा है। बिहार को संवारने का ट्रेन चल गया है बिहार में। इसीलिए चारों तरफ बिहार में प्रगति हो रही है। रोजगार की बात पलायन होती- नहीं चल रहा है। रोजगार की बिहार बात होती- समारोह एक्सप्रेस चला है। हाँ, इसके पलायन इसका एक्सप्रेस, क्रेडिट- पलायन इसका एक्सप्रेस, क्रेडिट आप तेजस्वी पलायन यादव को नहीं एक्सप्रेस, देंगे। पलायन एक्सप्रेस तेजस्वी यादव के लिए चला है। ठीक है, तेजस्वी चलिए, जी का लेकिन- पलायन होना सुनिश्चित हो गया है। लेकिन ये बात अब कुछ सच होने है वाला नहीं कि है। रोजी और रोजगार की जब बात होती है, सरकारी नौकरी की बात होती है, लगातार तेजस्वी का आपने कैंपेन देखा। चूंकि आप उस लाइन पे बात करें, मैं बार बार उसको दोहरा अच्छा रहा एक हूं। बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, मैं राज्य के इंटरव्यू आपका मुख्यमंत्री कर रहा हूं, नहीं, आप नहीं, मुझसे सवाल- हाँ। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
उनकी कैबिनेट की मंजूरी होती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं और वो कह रहे हैं कि हम नौकरी दे दिए। अरे भाई उनके कैबिनेट के मंत्री न थे? तो वो तो पूछ रहे हैं कि 17 साल से काहे नहीं दिए? अरे 17 लगातार महीने- नौकरी मिल रहा है, 17 एक दिन साल से नौकरी काहे मिला नहीं? है। उनके पिताजी शिक्षा मित्र बना दिए थे, 2500, 4000, 3000 मिलता था। और नीतीश जी आए तो सारे शिक्षकों को सम्मानित मानदेय दिए। शिक्षा के क्षेत्र में मैं बिहार का नागरिक हूँ, मैं भी बिहार से हूं। बिहार का सजग नागरिक हूं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने बिहार में काम किया, एक गैर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, मैं तो अपने संगठन का कार्यकर्ता हूं ना, युवा चेतना का, गैर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने की हैसियत से गर्व से कहता हूं कि बिहार में बार बार भाजपा गठबंधन की सरकार होगी, ठीक है। तभी बिहार का विकास होगा। जाते जाते जब आप ये भाजपा गठबंधन की सरकार होगी बात कर रहे हैं, तो बता दीजिए कितनी सीटें आ रही हैं? 39 पिछली बार आई थी, इस बार क्या आंकलन है आपका? राज्य की जनता विपक्ष के गठबंधन को बिहार और देश में बड़ी विनम्रता के साथ, आदर और सौहार्दपूर्ण तरीके में फाइनल विदाई करने जा रही है। और आप भाजपा में कब जा रहे हैं? हम तो मुस्कुरा रहे हैं आप। हम तो हाँ। गरीब आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की प्रगति का प्रयास कर रहे हैं, एक गिलहरी की भांति बिहार के नवनिर्माण की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार हम की कहाँ जनता, किसी राजनीतिक दल के साथ हमारा कोई मामला बिहार है? की जनता हम जो तो मैंडेट, इंडिपेंडेंट वे में काम कर ठीक रहे है, हैं। जाते जाते 30 सेकंड में टिप्पणी करिएगा। बिहार की जनता 24 में या 25 में जो भी मैंडेट देगी, उस मैंडेट का आप स्वागत तो करेंगे ना? अरे देश का संविधान यही अधिकार देता है ना, कैसे नहीं स्वागत करेंगे? चलिए। हम कोई कांग्रेसी और तेजस्वी पार्टी के लोग हैं कि जनता 14-19 देती है मैंडेट, हम विरोध में बोलते हैं। 24 का भीषण मैंडेट जनता कांग्रेस के खिलाफ देने जा रही है और प्रचंड बहुमत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के पक्ष में देने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने धन्यवाद। हमें अच्छा वक्त लगा बात दिया करके, और धन्यवाद। तमाम सारी बातचीत की। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।